हेलो दोस्तों, आज साइटोलॉजी के अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, कोशिका के भाग। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेल में पहला टर्म है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल को अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से समझ लेंगे कि परीक्षा हॉल में इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आए तो बोलना है कि क्वेश्चन तू जाएगा कहाँ अब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल वॉल जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यह समझेंगे सेल वॉल में, ठीक है, कि सेल जो है वो तो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ठीक है, तो हमको ये जानना जरूरी है कि ये सेल वॉल क्या प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, या फिर प्लांट सेल में होता है एनिमल सेल में नहीं होता है, या फिर एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग समझेंगे। तो ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल होता क्या है पहले ये समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमारा सेल है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है कि ये आउटर कवरिंग जो है यही है सेल वॉल। ठीक है दोस्तों, यही है सेल वॉल। ठीक है, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, और ये जो आउटर कवरिंग है यही क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या होता है? तो सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहां से एक टर्म समझ में आ गया कि सेल वॉल जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में तो होता है, लेकिन ये सेल वॉल बना क्या चीज से होता है? ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है ये बना होता है सेलुलोज का। अब आगे प्रश्न आता है कि ये सेलुलोज क्या होता है? ठीक है, तो ये जो सेलुलोज है ये एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और यह पॉलीसेकेराइड होता है। और यह क्या होता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। इंग्लिश में भी पॉलीसेकेराइड ही बोलेंगे। ठीक है, और यह पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेल वॉल प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यह प्लांट सेल को हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका। ठीक है, तो पादप कोशिका का जो सबसे कठोर भाग होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो ये सेल वॉल होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे पादप कोशिका, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? तो ये सेल वॉल कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग सेल वॉल कहलाता है। अब जो है ये प्रश्न आता है कि सबसे कठोर क्यों होता है? तो दोस्तों कठोर इसलिए होता है क्योंकि सेल वॉल के अंदर जो है पानी, सेल वॉल के अंदर जो पानी है ये 0% होता है। ठीक है, अब प्रश्न आएगा कि सेल वॉल के अंदर जब प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, और यह सबसे कठोर भाग है, और इसलिए कठोर भाग है क्योंकि इसमें पानी 0% है। तो फिर पानी 0% है क्यों? तो दोस्तों पानी 0% इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में जो ये सेल वॉल होता है ये डेड सेल होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? ये डेड सेल होता है। ठीक है, इसलिए इसमें पानी जो है 0% है। ठीक है, तो सेल वॉल को अच्छी तरीके से समझ लिए। सेल वॉल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, और ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज का बना होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट्स है, और यह पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग क्या है? तो सेल वॉल है। ठीक है, अब आता है कि ये जो है डेड सेल होता है, इसलिए इसमें पानी जो है 0% है। ठीक है,
और अगला पॉइंट है कि धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ये सेल्यूलोज होता है। ये सेल्यूलोज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अब जो है कुछ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, और हम कल के क्लास में बताए थे कि कौन सा बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। इस चीज को आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, आज यहाँ पे देखेंगे कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है, कल जो हम बताए थे कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, और उस सेल का नाम था डायलिस्टर न्यूमोनिसिस्टिस। ठीक है, यह एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल जो पाई जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल पाई जाती है, वह पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है वह पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, फंगस का नाम आपने सुना होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं कवक। ठीक है, तो फंगस में भी जो है सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, फंगस, जैसे हिंदी में बोलते हैं कवक, इसमें भी जो है सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, और इसका सेल वॉल जो बना होता है वो सेलुलोज का नहीं बना होता है। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है यह सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, लेकिन फंगस का जो सेल वॉल है यह किससे बना रहता है? तो यह काइटिन से बना होता है, काइटिन। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसका स्पेलिंग होगा CHITINE, काइटिन का बना होता है। ठीक है, अब प्रश्न आएगा काइटिन क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों काइटिन भी जो है एक प्रकार का क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सेल वॉल पढ़े, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो सेलुलोज का बना होता है। अब ये सेलुलोज क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग क्या है? तो ये सेल वॉल है, और यह डेड सेल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी 0% होता है। ठीक है, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है वह पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, फंगस का आपने नाम सुना होगा, जैसे हिंदी में कवक बोलते हैं, इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज का नहीं होता है। ठीक है, यह काइटिन होता है। ठीक है, और काइटिन क्या होता है? तो यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। दोस्तों आपने अलगे का नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में शैवाल बोलते हैं। ठीक है, तो शैवाल में भी जो है सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, शैवाल में भी जो है सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न उठता होगा, जिस तरह प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज क्या होता है? तो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे फंगस में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन वह सेलुलोज का नहीं होता है, वो काइटिन का होता है। ठीक है, लेकिन अब हम एल्गे में पढ़ेंगे कि एल्गे में भी सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसका भी जो सेल वॉल है किससे बना होता है?
तो सेल्यूलोज का बना होता है दोस्तों, ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्क ऑफ सेल वॉल क्या है। वर्क ऑफ सेल वॉल, वर्क ऑफ सेल वॉल, ठीक है दोस्तों, वर्क ऑफ सेल वॉल। हम समझ गए कि सेल वॉल होता है क्या। पहले हमको इमेज याद रखना कि मान लेते हैं कि एक ये सेल है, ठीक है, इसके आउटर कवरिंग जो है यही है, क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आउटर कवरिंग को जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये क्या है, ये सेल है दोस्तों, ठीक है। तो वर्क ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे यह पादप कोशिका को, मतलब प्लांट सेल को, क्योंकि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, यह पादप कोशिका को पहला आकार देता है, ठीक है, आकार प्रदान करता है। दूसरा है आकृति देता है, ठीक है, आकृति देता है, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या है कि ये जो सेल है इसको आकार प्रदान करना, इसको आकृति देना, शेप, साइज, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसका ये सब जो है कार्य है, क्योंकि सेल जो है इसका आउटर लेयर है सेल वॉल, इसलिए सेल वॉल का ही ना काम होगा सेल का आकार देना, आकृति देना, सुरक्षा प्रदान करना दोस्तों। तो सेल वॉल के अंदर में जितना भी मेन टॉपिक था उस चीज को मैंने बता दिया है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सेल वॉल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आगे का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आगे का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर बारी बारी से हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर यहां तक में सेल वॉल में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।